जैसा कि आप सबको पता है कि 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थर्ड टर्म के लिए शपथ ली थी। थर्ड टर्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें शपथ दिलाई थी और राष्ट्रपति भवन के अंदर ये समारोह संपन्न हुआ था 9 जून को। और उसके बाद में आज यानी कि 10 जून को 2024 को जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा था, उनके जो नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनके साथ में 71 और मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके अंदर 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से और 36 उप मंत्री शामिल हैं। इस प्रकार से कुल 71 प्लस 1 यानी कि टोटल 72 लोगों ने प्रधानमंत्री पीएम के साथ में शपथ ली थी। अब जो शपथ उस टाइम पे ली थी, लेकिन आज यानी कि अगले दिन 10 जून को उनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं और उनके बाद में जो 36 हैं वो राज्य मंत्री हैं। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से विभाग को, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, क्योंकि ये आने वाली जो आगामी जो पेपर होंगे सेंटर के या फिर बात कहें कि स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होंगे, उसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की यानी कि हमारे पीएम की बात करते हैं, तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने अपना थर्ड यानी कि थर्ड टर्म शुरू किया है। थर्ड टर्म के जो पीएम है 2024 से ये नरेंद्र मोदी हैं। इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो इनके पास में प्रधानमंत्री के पास में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो कार्मिक विभाग है, पब्लिक गवर्नेंस जो लोक शिकायत का है, और पेंशन मंत्रालय है। एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है वो है, स्पेस अंतरिक्ष वाला इनके पास है, और जो पॉलिसी इश्यूज हैं यानी जो बीमा के जो मुद्दे हैं, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, और एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ऑल अदर वो सभी विभाग इनके पास है, वो सभी मंत्रालय इनके पास है जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उसके ये ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः ही मंत्री हो जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वतः ही उस विभाग के मंत्री हो जाते हैं जो किसी को नहीं दिए गए हैं, एलोकेटेड नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की, तो कुल 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनमें से पहले नंबर पर है राजनाथ सिंह। इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया यानी रक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो पहले भी भारत के रक्षा मंत्री थे। उसके बाद में है अमित शाह, इनके पास होम अफेयर और कोऑपरेशन है, यानी कि गृह विभाग और सहकारिता विभाग इनके पास है। यानी भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह है। उसके बाद में है नितिन जयराम गडकरी। ये इन्हें आप हाईवे मंत्री के नाम से भी जानते हो। पहले भी ये सड़क और परिवहन विभाग के मंत्री थे और अभी भी ये सड़क और परिवहन मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जगत प्रकाश नड्डा। इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग इन्हें दिया गया है। केमिकल और फर्टिलाइजर भी इनके पास ही है। उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले एमपी के सीएम भी रहे हुए हैं और मामा नाम से ये प्रसिद्ध है। इनकी एक योजना थी लाडली बहना, जो एमपी में बहुत फेमस हुई थी और इसे केंद्र सरकार ने भी इसकी सराहना की थी, साथ में इसे लागू भी किया गया था। इनके पास है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषक कल्याण और कृषि विभाग इनके पास है, साथ में रूरल डेवलपमेंट है। उसके बाद में निर्मला सीतारमण, इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यानी कि वित्त विभाग इनके पास है। यानी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, पहले भी यही थी। और उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, पहले इनके पास विदेश मंत्रालय पहले था। उसके बाद में श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के सीएम भी रहे हुए हैं। इनके पास है ऊर्जा आवास और शहरी मंत्रालय। इनके पास हैवी इंडस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि ऊर्जा आवास और शहरी मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद में है एचडी कुमारस्वामी, जो कि दक्षिण से आते हैं, जेडीएस पार्टी से आते हैं, कर्नाटक से। इनके पास है स्टील और भारी उद्योग इनके पास है। उसके बाद में पीयूष गोयल, इनके पास कॉमर्स इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग है इनके पास। धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। उनके बाद में है जीतन राम मांझी, इनके पास है एमएसएमई मंत्रालय, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इनके पास है जीतन राम मांझी के पास।
उसके बाद में है राजीव रंजन जी, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है। राजीव रंजन सिंह, इनके पास है पंचायती राज विभाग। उसके बाद में है जो असम के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये असम से आते हैं और इनके पास बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय है। उसके बाद में है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास है सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। और जो है ये राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन इनके पास है। आप राम मोहन नायडू को तो इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से और टीडीपी पार्टी से आते हैं और सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। लगभग 36 वर्ष इनकी उम्र है, जो कि सबसे कम उम्र के मंत्री ये बने हैं। इनके पास नागरिक उड्डयन विभाग है। इनके बाद में आते हैं प्रहलाद जोशी जो कि खाद्य उपभोक्ता और रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास है। और जो इनके बाद में आते हैं जुएल ओराम, ये उड़ीसा से हैं। इनके पास ट्राइबल अफेयर्स है यानी जनजातीय मंत्रालय इनके पास है। गिरिराज सिंह, इनके पास टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग है। उसके बाद में आते हैं अश्विनी वैष्णव, ये भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, इनके पास रेलवे मंत्रालय है। पहले भी इनके पास रेलवे मंत्रालय था, अभी भी इनके पास रेलवे मंत्रालय है। उसके बाद में ज्योतिराज सिंधिया, इनके पास कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है उनका क्षेत्र इन्हें दिया गया है। उसके बाद में भूपेंद्र यादव, ये राजस्थान से आते हैं भूपेंद्र यादव, और इन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी राजस्थान से आते हैं, इन्हें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास विभाग इनके पास है, झारखंड से आते हैं। इन्होंने किनकी जगह ली है, तो पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री थी स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से चुनाव लड़ी थी और इस बार वो अमेठी से चुनाव हार गई, तो उनकी जगह ली है श्री अन्नपूर्णा देवी ने। उसके बाद में किरेन रिजिजू, इनके पास संसदीय मामले और अल्पसंख्यक विभाग इनके पास है। उसके बाद में है हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विभाग है। उसके बाद में है मनसुख मांडविया, इनके पास श्रम रोजगार और युवा खेल मंत्री हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि मनसुख जो मांडविया हैं इन्होंने अनुराग ठाकुर की जगह ली है। पहले यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो मंत्री हुआ करते थे, भारत के खेल मंत्री, ये अनुराग ठाकुर थे। अब इनकी जगह मनसुख मांडविया ने ली है। अब उन्हें जो अनुराग ठाकुर है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बार उन्हें मनसुख मांडविया को उनकी जगह पर लाया गया है। उसके बाद में जी किशन रेड्डी, इन्हें कोयल एंड माइंस जो दिया गया है यानी कोयला और खान विभाग दिया गया है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कर लेना आप चिराग पासवान, जो कि लोजपा पार्टी से हैं। जो रामविलास जो थे, इनके पिता थे कैबिनेट मंत्री, उनके सुपुत्र हैं चिराग पासवान। ये हाजीपुर बिहार से हैं, सांसद हैं, और इन्हें दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया गया है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है CR पाटिल, ये गुजरात से आते हैं, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। आप सबको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय, पिछली बार ही जल शक्ति मंत्रालय बना था, जिसके मंत्री बने थे पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और इस बार CR पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। अब बात करें जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं, उनके पास कौन से चार्ज हैं और कौन से मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है, जैसे कैबिनेट मंत्री होता है वो एकदम से स्वतंत्र होता है, उस विभाग का मुखिया वही होता है। इसी प्रकार से कुछ विभाग होते हैं जिसके अंदर स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, एज ए वो कैबिनेट की तरह ही काम करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास है सांख्यिकी योजना और संस्कृति मंत्रालय, इनका स्वतंत्र प्रभार है। उसके बाद में जितेंद्र सिंह के पास है विज्ञान, पृथ्वी, PMO, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग इनके पास है जितेंद्र सिंह के पास। उसके बाद में अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान के बीकानेर से सांसद है, इनके पास पहले भी कानून विभाग ही इनके पास था और अभी भी कानून विभाग इनके पास है। उसके बाद में है जादव प्रताप, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, इनके पास है आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री इनके पास है। उसके बाद में श्री जयंत चौधरी, जो कि रालोद पार्टी से आते हैं, यूपी से हैं, इनके पास में स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा विभाग इनके पास में है। पहली बार इन्हें ये डिपार्टमेंट मिला है, स्किल डेवलपमेंट और जो शिक्षा विभाग इन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं जो राज्य मंत्री आते हैं उनके बारे में। राज्य मंत्री किस प्रकार से बनाए गए हैं, तो इनके पास ये जैसे कैबिनेट मंत्री के नीचे स्तर के मंत्री होते हैं, इनके पास आप ऐसे मान सकते हो जैसे
मतलब फर्स्ट नंबर पर कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनके बाद में इन्हीं का नंबर आता है। ये लगभग 36 को बनाया गया है। 30 जो 5 हमने स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की बात की, उसके बाद में 36 जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनकी बात करते हैं। ये राज्य के किसी प्रकार से मंत्री नहीं है, मंत्री ये केंद्र सरकार के हैं, लेकिन राज्य मंत्री इन्हें दर्जा दिया गया है। इनमें है जतिन प्रसाद इनके पास वाणिज्य विभाग है। उसके बाद में श्रीपद नायक है, इनके पास ऊर्जा रिन्यूएबल राज्य मंत्री है। पंकज चौधरी ये वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कृष्ण पाल ये सहकारिता के राज्य मंत्री हैं। रामदास अठावले सामाजिक न्याय के राज्य मंत्री है। और रामनाथ ठाकुर है कृषि एवं किसान कल्याण के राज्य मंत्री। उसके बाद में है नित्यानंद राय ये गृह विभाग की राज्य मंत्री है। अनुप्रिया पटेल ये भी अपना दल से हैं। अनुप्रिया पटेल के पास स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक विभाग है, राज्य मंत्री हैं इनकी। उसके बाद में है वी सोमन्ना ये जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री हैं। सी पेमासानी एसपी बघेल सुश्री शोभा करंदलाजे ये एमएसएमई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में कीर्तिवर्धन सिंह बीएल वर्मा शांतनु ठाकुर और सुरेश गोपी के पास में पेट्रोलियम संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। और जो एल मुरुगन है इनके पास में सूचना प्रसारण है। अजय थाम्बा है, अजय सड़क परिवहन मंत्री राज्य मंत्री। और ये जो संजय कुमार है बंदी संजय कुमार इनके पास में है होम अफेयर। कमलेश पासवान के पास में है रूरल डेवलपमेंट राज्य मंत्री। और भागीरथ चौधरी है इनके पास में एग्रीकल्चर राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। और सतीश चंद्र दुबे हैं इनके पास में है माइंस और जो कोयला और खान के राज्य मंत्री हैं। संजय सेठ है इनके पास में रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। रवनीत सिंह है इनके पास में रेलवे है। और दुर्गादास उइगे इनके पास में जनजातीय मंत्रालय है। इसके बाद में है श्रीमती रक्षा निखिल खड़से इनके पास में युवा खेल राज्य मंत्री हैं। श्री सावित्री ठाकुर है सुकांता मजूमदार है इनके पास में शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री है। उसके बाद में सावित्री ठाकुर है इनके पास में महिला विभाग के राज्य मंत्री है। और ये है तोखन साहू के पास में है आवास और शहरी मामले। राजभूषण चौधरी इनके पास में जल शक्ति राज्य मंत्री है। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री है। उसके बाद में है भूपति राजू श्रीनिवासन एस वर्मा यानी कि इनके पास में है हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय के राज्य मंत्री है। उसके बाद में श्री हर्ष मल्होत्रा इनके पास में कॉरपोरेट अफेयर और सड़क परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री है। उसके बाद में है नींबूबेन बाबणिया जो है इनके पास में है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री हैं। और मुरलीधर मोहोल जो है इनके पास में सहकारिता और नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में जॉर्ज कुरियन है इनके पास में अल्पसंख्यक मत्स्य फिशनरी और डेयरी उद्योग इनके पास में है। उसके बाद में है पवित्रा मार्गेरेटा ये असम से आते हैं इनके पास में विदेश मामले और जो कपड़ा उद्योग है इनके राज्य मंत्री हैं। इस प्रकार से आज हमने एक पीएम प्लस 71 जो मंत्री हैं यानी कि जिसके अंदर 30 तो कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार से जो मंत्री हैं और 36 जो राज्य मंत्री है यानी कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनकी सबकी आज हमने बात की है। जो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के क्या होते हैं और राज्य मंत्री क्या होते हैं और कौन से विभाग इनको दिए गए हैं, ये आगे आने वाले पेपर में इनका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपके साथ में ये वीडियो साझा की है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।